निष्ठा, कल हाइड्रोजन बॉन्डिंग का लास्ट क्वेश्चन क्या था? फिर लास्ट क्वेश्चन वो था C3H7OH और C3H7NH2 में से बताना था कौन सा ज्यादा अच्छा सोल्यूबल। अच्छा, सही। सही। क्वेश्चन चल रहे थे ना, तो कुछ क्वेश्चन लिखने हैं, फिर आगे नया टॉपिक करेंगे। कुछ क्वेश्चन जैसे मैंने बोला, मैलिक एसिड है। ये अच्छे वाले क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। मैलिक एसिड है। दूसरा फ्यूमेरिक एसिड। ये फ्यूमेरिक है, ये मैलिक। मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, तुम्हें बताना है इसमें कौन सा अच्छा एसिड है। कौन सा अच्छा एसिड है, किसका Ka1 ज्यादा है, किसका Ka2 ज्यादा है, ये ट्राई करेंगे। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है NaHCO3 और KHCO3, कौन सा इसमें से पॉलीमर है, कौन सा इसमें डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। पॉलीमरिक फॉर्म किसकी है। तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन इसमें तो बताना है HF H2O NH3, फोर्थ ऑप्शन ऑल। तुम बताना है इसके अंदर किसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। इनमें से किसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। क्लियर हुआ क्वेश्चन कि नहीं? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड है ये भी। किसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, ये बताना तुम्हें। करो ट्राई।
नोट करेंगे आंसर। निकाला किसी ने आंसर फर्स्ट का? देखो फर्स्ट क्वेश्चन, बोलना किसी को। सर फ्यूमेरिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। हाँ, ईशांत म्यूट कर ले एक बार। देखो उधर फर्स्ट वाला केस जो है, मैंने मान लो मैलिक एसिड लिया, मैलिक एसिड में H प्लस यूज करने के बाद ये बनेगा। अब इसके अंदर क्या होगा, एक H प्लस यूज करने के बाद ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा इस H के साथ, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। इसीलिए इसका H कुछ बाउंड हो जाएगा। ये स्टेबल हो गया ना H प्लस यूज करने के बाद, इसलिए बोलते हैं K1 इसका जा रहा है और ये अच्छा एसिड है, ये बेटर एसिड है, K1 इसका जा रहा है। लेकिन अब इसका H, दूसरा वाला H तो नहीं निकल सकता अब, तो इसका K2 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इसका दूसरा H बाउंड हो गया ना, इसका तो ये भी H निकल सकता है और ये वाला भी H निकल सकता है, दोनों निकल सकते हैं। क्या समझ आ गई बात की नहीं है? इसमें H ये निकल गया तो इस O के साथ इस H की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, और इसमें ये वाला H भी निकल सकता है और ये वाला H भी निकल सकता है। क्या समझ आ गया कि नहीं? यस सर। बहुत इजी क्वेश्चन है और IIT ने पूछा हुआ क्वेश्चन ये वाला। K1 ज्यादा है मैलिक एसिड का और K2 ज्यादा है फ्यूमेरिक एसिड का। अच्छा एसिड कौन सा है, मैलिक एसिड, तो ये कर लेना। फिर दूसरा क्वेश्चन है NaHCO3 KHCO3, कौन कौन सा इसमें से पॉलीमेरिक फॉर्म में होगा। पॉलीमेरिक फॉर्म में ध्यान देना, पॉलीमेरिक फॉर्म में है HCO3 नेगेटिव आयन जब Na प्लस के साथ है, जब Na प्लस के साथ है। समझ गए ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी इधर, इसका पॉलीमर बन रहा है ये बन गया पॉलीमर इसका। समझ गए कि नहीं? ये बना पॉलीमर किसका, जब Na प्लस कैटायन है, जब Na प्लस कैटायन है, जब Na प्लस कैटायन है। रीजन क्या है, जब K प्लस आएगा कैटायन का साइज बढ़ गया, तो एनायन एनायन कॉन्टैक्ट की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। पॉसिबिलिटी ऑफ एनायन एनायन कॉन्टैक्ट, यानी HCO3 नेगेटिव दूसरे HCO3 नेगेटिव से कॉन्टैक्ट कर सके, उसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी अगर कैटायन का साइज बढ़ जाएगा। पॉसिबिलिटी ऑफ एनायन एनायन कॉन्टैक्ट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज ऑफ कैटायन। क्या क्लियर हुआ? पॉसिबिलिटी ऑफ एनायन एनायन कॉन्टैक्ट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज ऑफ कैटायन, इसलिए ये होता है सिर्फ डाइमेरिक फॉर्म, ये होता है सिर्फ डाइमेरिक फॉर्म में इस तरीके से, CO नेगेटिव, यहां लेना OH डबल बॉन्ड C, इधर लेना अब OH और इधर लेना O नेगेटिव। क्या समझ आ गया? ये हो गया। क्या समझ आ गया कि नहीं? समझ आ गया कि नहीं ये? यस सर। तो इसमें एनायन, इसमें क्या बनेगी, डायमेरिक फॉर्म बनेगी, और इसमें क्या बनेगा, पॉलीमेरिक फॉर्म। NaHCO3 पॉलीमेरिक होता है, KHCO3 डायमेरिक होता है, KHCO3 डायमेरिक होता है। तीसरा क्वेश्चन था HF H2O NH3, इनमें से किसका मोनोमेरिक फॉर्म एग्जिस्ट कर सकता है। इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, किसका मोनोमेरिक फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो तुम्हें याद है कल भी मैंने बताया था डाइवेसिक एसिड होता है ये अकेला ऐसा है HF जिसका मोनोमेरिक फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इसका सॉलिड फॉर्म में भी, लिक्विड फॉर्म में भी और गैसियस फॉर्म में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तीनों फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इन दोनों की ना गैसियस फॉर्म में ना के बराबर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए इसकी मोनोमेरिक फॉर्म एग्जिस्ट करती है दोनों की। क्या क्वेश्चन समझ आ गया? HF का यस सर। सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन H2O और NH3 ऐसे हैं जिनकी गैसियस फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना के बराबर होती है, इसलिए इनकी मोनोमेरिक फॉर्म एग्जिस्ट कर सकती है। क्या क्लियर हो गया क्वेश्चन कि नहीं है? समझ आ गया क्वेश्चन कि नहीं है? यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये आयुष तूने चेक कर लिए लेक्चर कल वाले? नहीं सर, अभी कर लूंगा। आयुष देख, एक भी लेक्चर मिस हो गया ना तेरी आदत बन जाएगी फिर लेक्चर छोड़ने की। लेक्चर मत छोड़ियो कोई भी। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ट्राई करेंगे H3BO3। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, 2D या 3D? और ये
H प्लस आयंस रिलीज क्यों नहीं करता? ये H प्लस आयंस रिलीज क्यों नहीं करता? इसका टेस्ट क्या है? टेस्ट क्या है इसका? स्ट्रक्चर बताना है टेस्ट, और इसका ऐसी करेक्टर इंक्रीज कैसे करेंगे? हाउ टू इंक्रीज, ये 3-4 बार आ चुका है आईआईटी में। हाउ टू इंक्रीज इट्स एसटी करेक्टर, ये कैसे करेंगे? H3PO3 का स्ट्रक्चर कैसा है, 2D या 3D? H प्लस रिलीज क्यों नहीं करता ये, और इसका टेस्ट क्या है? और चौथा क्वेश्चन, इसका ऐसी करेक्टर कैसे इंक्रीज करेंगे? 1 मिनट के लिए सोचेंगे, फिर मैं आंसर दे रहा हूँ। तुम्हें याद होगा इसका, और इसका इन्फेक्टर क्या है? इसका इन्फेक्टर क्या है? ये मैंने मोल कंसेप्ट में कराया हुआ है। इसका इन्फेक्टर क्या है? 1 मिनट सोचेंगे, फिर मैं आंसर दे रहा हूँ। हाँ चित्रा, चलिए सर, पांचों क्वेश्चन। यस सर। और कितने किए हैं? देखो उधर। हाँ चित्रा, पहले का आंसर क्या आएगा H3PO3 वाले का? सर 2D आएगा, और हाँ H प्लस रिलीज नहीं करेगा। याद कर लो पहले तो ये। इसका 2 डायमेंशनल शीट लाइक स्ट्रक्चर है, बताता हूँ कैसे भी। हाँ, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो H प्लस रिलीज नहीं करेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से H प्लस रिलीज नहीं करेगा। सर टेस्ट कैसे, मतलब कौन सा, क्या टेस्ट करना टेस्ट है, ऐसे मतलब समझ में नहीं क्वालिटेटिव में बताया हुआ है। C2H5 वॉच डालेंगे तो ग्रीन कलर, ग्रीन एज फ्लेम, कुछ याद आया? नहीं आया। याद यस। आया? बर्न्स विद ग्रीन एज फ्लेम, बी, जितने भी एच, बी ओ सोल्थराइज था ना ये, बी ओ ई टी, ई टी यानी इथाइल ग्रुप, होल थ्राइस, बी ओ ई टी होल थ्राइस, और 3H2 आ जाएगा। दिस बर्न्स विद ग्रीन एज फ्लेम, ये याद करना है इसके अंदर, ये टेस्ट है इसका बोरिक एसिड का। बर्न्स विद ग्रीन एज फ्लेम, टेस्ट फॉर बोरिक एसिड, या बोरेट आयन भी कह सकते हो, BO3 3 नेगेटिव है ना, BO3 3 नेगेटिव। क्लियर होगा कि नहीं ये? यस ये आ गया। और हाउ टू इंक्रीज इट्स एसिडिक करेक्टर? सर, इसमें दो OH ग्रुप वाला कोई कंपाउंड डाल देंगे। हाँ, सिस वाला, सिस सिस डाइऑल डाल के, यस। है ना, इसके अंदर सिस सिस डाइऑल डाल के। जैसे चित्राक्ष को याद है ना, ऐसे 11th वाले बच्चों को भी याद करना था, ताकि नेक्स्ट ईयर आंसर दे सको इनके। और इन्फेक्टर कितना होता है इसका?
1. 1। ये मैंने कर रखा है मोल कॉन्सेप्ट के अंदर। एक बार एन फैक्टर तो नोट कर लेंगे, एन फैक्टर 1 क्यों था, बी ओ होल थ्राइस है, ये खुद का H प्लस रिलीज नहीं करता, पानी के साथ रिएक्ट करके बनाता है बी ओ एच होल 4 नेगेटिव प्लस H प्लस। अब ये बहुत ही वीक एसिड है, अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ ना NaOH के साथ H3BO3 की, तो रिएक्शन ये भी रिवर्सिबल होती है और बनता है NaBOH होल 4। और अगर इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है, तो मेरे को इसका, क्योंकि NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका एसजी कैरेक्टर बढ़ाना पड़ेगा। इसका एसजी कैरेक्टर कैसे बढ़ता है, 3-4 बार IIT में क्वेश्चन आया हुआ है। इसका एसजी कैरेक्टर बढ़ाना है तो कोई सिस वाला डाइऑल डालेंगे, जैसे ग्लाइकोल BOH OH OH, ये है। अब डाल दो उसके अंदर ग्लाइकोल, क्या डाल देंगे इसके अंदर, ग्लाइकोल, ये डाला ग्लाइकोल, CH2OH 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 CH2OH, वाटर यहां से बाहर, और एक वाटर यहां से बाहर, और ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर जब देगा इसको, बोरोन को, तो इस O पे आएगा पॉजिटिव जो लोन पेयर दे रहा है, और H प्लस ये वाला रिलीज हो जाएगा। H प्लस रिलीज होगा ये, और बहुत जल्दी रिलीज होगा, क्योंकि चिलेशन हो रहा है यहाँ पे। एक क्या बन रहा है, कम्प्लेक्स बन रहा है इस तरीके से, 5 मेंबर रिंग वाला, देखो उधर, ये बन गया BOCH2 OCH2, इधर भी ऐसे ही OCH2, इधर ये O और ये CH2, और यहां बाहर आया H प्लस। ये H प्लस है जिसकी वजह से इस BOH होल थ्राइस का एसिड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कोई भी सिस वाला कंपाउंड, सिस यानी दोनों OH सेम साइड हो, जैसे ये डाला मैंने, ऐसे ही मैं ग्लिसरॉल भी डाल सकता हूं, कोई भी सिस वाला, या मैं इसमें कैटकॉल भी डाल सकता हूं, क्विनॉल भी डाल सकता हूं, दोनों OH सामने होने चाहिए, ट्रांस वाले नहीं होने चाहिए, सिस वाले ध्यान रखना चाहिए, सिस डाइऑल ग्लाइकोल ही आता ज्यादातर। बोरिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर ग्लाइकोल डालने से बढ़ जाता है, क्यों, बोरिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर ग्लाइकोल डालने से बढ़ जाता है। क्या ये नोट कर लिया पूरा ढंग से? 2006 में जब क्वेश्चन आया था ना इसका, तो बोला था कि इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे ले जा सकते हैं, बाय एडिंग ग्लाइकोल दिस रिएक्शन कैन बी मेड टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ग्लाइकोल डाल करके इस रिएक्शन को हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? नोट कर लिया पूरा ये? Yes. तो मैंने यहाँ पे तुम्हें हाउ टू इंक्रीज एसिडिक कैरेक्टर बता दिया, एन फैक्टर 1 है ये बता दिया है, और इसका टेस्ट बता दिया, ग्रीन एच फिल्म से बंद करता है जब इथेनॉल डालते हैं इसके अंदर, एल्कोहल डालते हैं जब, और ये रिलीज अपना H प्लस क्यों नहीं करता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, और इसी वजह हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही इसका 2 डायमेंशनल शीट लाइक स्ट्रक्चर, ये बता रहा हूँ तुम्हें भी, 2 चीजें बता रहा हूँ मैं भी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें होती है, और एक्सटेंसिव इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बहुत अच्छे तरीके से इसमें इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। स्ट्रक्चर किसी को याद है 2 डायमेंशनल शीट लाइक स्ट्रक्चर इसका? नहीं? Yes, sir. कौन सा स्ट्रक्चर था इसका, याद है किसी को कि नहीं? याद है चित्राक्ष की नहीं? Yes, sir. याद है, मतलब ये नाम याद नहीं है कि शीट लाइक था ना, कोई नेट टाइप। हाँ, इस तरह से नोट करेंगे एक बार, ये O, सर ट्राइगोनल ये बना प्लेन है। देना, 2 डायमेंशनल शीट लाइक स्ट्रक्चर है इसका। एक बार देख, नव्यांश एक बार देख, अपना क्लियर हो जाएगा ये। जैसे बना रहा हूँ इसी तरह से बनाना, इजी रहेगा बनाना। फिर ये इसके जस्ट नीचे, इस वाले के जो सबसे ऊपर है उसके जस्ट नीचे, अब ऐसे इसी पूरा मिरर इमेज लेनी है एकदम। ये बना दिया ना, अब H जोड़ दें, अब H जोड़ते जाओ बस 2, ये एक H, ये दूसरा H, ये H एक ही सीक्वेंस में, ये H, 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 और ये H, बस हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। ये पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका। एक मिनट रुकेंगे, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रहा हूँ इसमें, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे दिखा दी,
अब जो एक एच बच गया है वो ये दिखा रहा हूँ, जो आगे जाके भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। जो एच बच गए हैं, जैसे इधर ये एच बचा, इधर ये एच बच गया, इधर तो लगा रखा सॉरी, इसका एच ये वाला बचा, इसका एच बच गया ये वाला, इस वाले का भी बच जाएगा कोई एक एच, एक ये वाला बच गया, इसका भी बच गया ये वाला, इस वाले का ये बच गया, नहीं ये तो लगा हुआ है, ये बच गया। समझिए, ये आगे जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। ये इसका टू डायमेंशनल शीट लाइक स्ट्रक्चर बनवा इसलिए दिया है ताकि तुम्हें याद रहे, टू डायमेंशनल शीट 2D शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, और इसीलिए अपना H प्लस रिलीज नहीं करता क्योंकि सारे H बाउंड होते हैं इसके। नहीं ना, ये बोरिक एसिड का टू डायमेंशनल शीट लाइक स्ट्रक्चर है, नोट कर लिया कि नहीं? नोट कर लिया है? कर लिया नोट तुमने? यस सर। नेक्स्ट नोट करेंगे। देखो अब इसके अलावा और क्वेश्चंस इसमें, बोरिक एसिड के मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए इसके अंदर। बोरिक एसिड से जो भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आईआईटी में पूछे हुए हैं, और करना बहुत ढंग से, रिपीट करना इसको ढंग से। इसके अलावा जैसे अब इसी में क्वेश्चन पूछ लिया कि BOH होल थ्राइस है मान लो, और BOMe होल थ्राइस, मोलर मास बहुत ज्यादा, इसमें किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? H2SO4 तुमने पढ़ा हुआ है, H2SO4 ले लिया, यहाँ ले लिया Me2SO4, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? H3PO4 ले लिया, और यहाँ ले लिया Me3PO4, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? चलो इन तीनों में बता दो, अपने आप क्लियर हो जाएगा यहाँ से, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तीनों में? क्या आंसर? BOH होल थ्राइस H2SO4 HTPO। आंसर आएगा BOH होता है इधर, इधर H2SO4, इधर H3PO4। पता लग गया ना क्यों? यस सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ। अच्छा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ध्यान सुनना। क्वेश्चन मैंने बोला कि जैसे एक मॉलिक्यूल अगर H3PO3 का है, एक मॉलिक्यूल H3PO3 का है, कितने हाइड्रोजन बनाएगा? कितने हाइड्रोजन बनाएगा मैक्सिमम एक मॉलिक्यूल H2O2 का, और इसका एक मॉलिक्यूल H3PO3 का?
कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? H3PO3 याद रखना कि माइल्ड एंटीसेप्टिक होता है ये। कैरम बोर्ड वगैरह पे पाउडर जो होता है ना, जो यूज करते थे, वो बोरिक एसिड यही होता है वो। और ये स्लिपरी होता है। ये क्या होता है? स्लिपरी। सही ना, इसका स्लिपरी टच होता है। पहले ये एंटीसेप्टिक का काम करता है। पहले जो न्यूली बॉर्न बेबीज होते थे उनको उनके ऊपर अप्लाई करते थे ये। लेकिन अभी ये क्या करता है? रैशेस कर देता है स्किन के ऊपर, इसलिए इसको यूज नहीं करते अब। बोरिक एसिड का पाउडर जो है, स्लिपरी टच होता है इसका, स्लिपरी टच बहुत। एक मॉलिक्यूल H3PO3 का 6 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये याद रखना है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ H3PO3 6 हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे सोच लेना इसको। 1 मॉलिक्यूल ऑफ, ये 1 2 3 4 5 और ये 6। 1 मॉलिक्यूल ऑफ H3PO3 फॉर्म्स 6 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एक O से एक H से, एक O से एक H से। 3 O के साथ हैं और 3 H के साथ। क्लियर है कि नहीं ये? कोल्ड वाटर में कम सॉल्युबल है, हॉट वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है। नोट कर लिया चीज के नहीं है? नोट कर लिया है? यस सर। फिर अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निकल 2+ के डिटेक्शन में, निकल 2+ का डिटेक्शन किससे होता है और वो कंपाउंड कैसे सिविलाइज होता है? निकल 2+ का डिटेक्शन कैसे होता है, कंपाउंड कैसे सिविलाइज होगा? ये एक चीज करना जरूर दोबारा। अगर टफ लग रहा है तो दोबारा स्ट्रक्चर बना के देखना, खुद करके देखना, तो क्लियर होंगी चीजें। निकल 2+ का डिटेक्शन कैसे होता है? डीएमजी के साथ। डीएमजी, डीएमजी क्या है? डाइमिथाइल ग्लाइकोजेम। डीएमजी क्या है? डाइमिथाइल इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम तो बनता है NiDMG होल ट्वाइस। क्या पहले कराया हुआ ये? यस सर। प्लस NH4Cl। इसमें बताया था, क्वेश्चन एम्स में आया हुआ है कि निकल 2+ का जब डिटेक्शन होता है तो पीएच की कंडीशन क्या रखते हैं? पीएच कितना रखते हैं इसमें? बेसिक होते हैं ना, 10 हाँ 10 11। ये रहा। हाँ 10 के आसपास। NH4OH है ना, बेसिक यानी 10 के आसपास, बेसिक यानी 10 के आसपास। समझिए ना, 10 के आसपास रखेंगे। और NiDMG होल ट्वाइस, इसको तो भूलना ही मत बिल्कुल भी। कौन सा कलर था इसका? रेड कलर, रोजी रेड कलर। रोजी पीपीटी रेड। होता हाँ है। ये आयुष को याद है, रोजी रेड प्रेसपेट करा रखा है ना पूरा ये। ये IIT ने बहुत बार पूछा हुआ है। रोजी रेड प्रेसपेट इसका, रोजी रेड प्रेसपेट। और ये स्टेबलाइज कैसे होता है? पहले डीएमजी का स्ट्रक्चर देख लेंगे। ये स्टेबलाइज कैसे होता है? ये स्टेबलाइज कैसे होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। इसकी शेप याद है किसी को? क्या शेप थी इसकी? NiDMG होल ट्वाइस की शेप क्या है? कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर? नहीं याद? CH3 देखो ये होता है, CH3C, CH3 डबल बॉन्ड NOH, डबल बॉन्ड NOH। ये है DMG, डाइमिथाइल ग्लाइकोजेम। डाइमिथाइल ग्लाइकोजेम है ये। इसमें एक H हटा दो, एक H हटा दो, आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आ गया, ये DMG, डाइमिथाइल ग्लाइकोजोमेटो आयन है। डाइमिथाइल ग्लाइकोजीमेटो, डाइमिथाइल ग्लाइकोजीमेटो। अब ये स्टेबलाइज करता है निकल 2+ को इस तरीके से। निकल 2+, CH3C, C, CH3 डबल बॉन्ड NOH। ये लोन पेयर देता है इधर, डबल बॉन्ड NO नेगेटिव, ये देता है। दूसरी साइड से भी CH3C डबल बॉन्ड N, और यहां लगाना O नेगेटिव, और ये लोन पेयर दे रहा है C डबल बॉन्ड N, यहां लगाना OH, CH3, ये लोन पेयर दे रहा है। तो निकल 2+ को चारों तरफ से लोन पेयर मिल रहे हैं, और यहां हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर हुआ कि नहीं ये? क्या समझ आ गए? ये NiDMG होल ट्वाइस का स्ट्रक्चर है, और इसमें रिंग बनती है
दो बनती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से 6 मेंबर की रिंग। ये एक रिंग, ये पूछे हैं सारे क्वेश्चंस। ये दूसरी रिंग, दो 6 मेंबर की रिंग बनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, और ये बनी 5 मेंबर की रिंग। ये एक 5 मेंबर की रिंग, ये दूसरी 5 मेंबर की रिंग, तो टोटल 4 रिंग बनी है इसके अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। निकल 2+ की हाइब्रिडेशन क्या है यहाँ पे, तो बोलेंगे DsP2। शेप क्या है, स्क्वायर प्लेनर। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। निकल 2+ है, सारे इलेक्ट्रॉन बैक पेयर कर जाएंगे इसमें, और 0 आएंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं पेपर में। ये क्लियर हो गया इतना कि नहीं? देखो कुछ चीजें बाद में भी क्लियर होंगी, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रहा है तो जो मेरे को क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हैं मैं बताता जा रहा हूँ तुम्हें क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन तुम्हें करने हैं सारे, इनको छोड़ना नहीं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सारे पूछे हुए हैं। क्लियर हो गया कि नहीं ये ध्यान रखना इसके अंदर। और इसके अलावा फिर ये तुम्हें ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो थे, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है, ये पानी में सॉल्युबल क्यों है जबकि हाइड्रोकार्बन पार्ट बहुत ज्यादा है। ग्लूकोज हो गया, हाइड्रोकार्बन पार्ट बहुत ज्यादा है। फ्रक्टोज हो गया, सेम फॉर्मूला। सुक्रोज हो गया, सेम फॉर्मूला। C12H22O11। लैक्टोज माल्टोज का यही फॉर्मूला होता है सेम। ये पानी में सॉल्युबल क्यों है जबकि इसमें हाइड्रोकार्बन पार्ट बहुत ज्यादा है। OH ग्रुप बहुत ज्यादा है इसमें। हाँ, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप बहुत ज्यादा है। अब ये क्वेश्चन शायद इस बार पेपर में भी आया था, ये तो 2024 पेपर में था, लास्ट पेपर जो लिया मैंने। ध्यान है क्या क्वेश्चन किसी को? ग्लूकोज सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ, हाँ था ना क्वेश्चन ये, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे OH ग्रुप्स हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे OH ग्रुप्स हैं। CH2 5 OH ग्रुप्स हैं ग्लूकोज में। ये 5 OH, 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स जो हैं, इसकी वजह से पानी में सॉल्युबल है ग्लूकोज। इसलिए ग्लूकोज जो है पानी के अंदर सॉल्युबल है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। अच्छा एक बताना जरा क्वेश्चन, ये कल का पूछना, लास्ट क्वेश्चन है ये। कल भी थोड़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, फिर MOT स्टार्ट कर देंगे। HF H2NH3, इसमें स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है और एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, बताओ जरा। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा? सर स्ट्रेंथ में तो HF फिर H2 फिर अमोनिया, और हाँ strength में H2 फिर HF फिर अमोनिया। बिल्कुल सही है, ये एक्सटेंट है। इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट का आंसर भी यही है, H2O फिर HF फिर अमोनिया। याद है कि नहीं ये एक्सटेंट, क्योंकि ये 4 हाइड्रोजन, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये बनाएगा 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बनाएगा 2, और ये भी बनाएगा 2, लेकिन स्ट्रेंथ इधर ज्यादा है इसलिए एक्सटेंट इसकी ज्यादा बोल देते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं है? 2 इसके 2 इसके। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्लियर हुआ कि नहीं ये? यस सर। तो ये ध्यान रखना। और बॉइलिंग पॉइंट का आंसर यही है, बॉइलिंग पॉइंट का आंसर यही है। मेल्टिंग पॉइंट का आंसर याद है इसका क्या था? मेल्टिंग पॉइंट, H2O पहले, H2NH3 और HF। हाँ H2O NH3 HF, H2O फिर NH3 फिर HF में, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में 4 हाइड्रोजन बन जाएंगे, सॉलिड फॉर्म में 4 हाइड्रोजन बन जाएगा इसलिए। क्लियर हुआ कि नहीं है? यस। चलो अभी यहीं तक कर लेना। कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के क्वेश्चन अभी करा दिए, अभी मेरे को टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कराना है और प्रॉपर्टीज करानी है। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड और प्रॉपर्टीज, फिर MOT हो सकता है कल स्टार्ट हो जाए। प्रिपेयर रहना टेस्ट के लिए, फिर होमवर्क करके आना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के स्ट्रक्चर बना के लाने तुम एक बार।